चलिए, ये एसएससी सीजीएल टायर 2 मैथ्स का क्लासेज है। अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ x इज टू वाई इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ x प्लस बी इज टू वाई प्लस बी। ठीक है, x इज टू वाई क्या है, x प्लस बी एंड y प्लस बी का क्या है, डुप्लीकेट रेशियो है। तो आपको बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले समझते हैं हम लोग डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो का मीनिंग है इफ x इज टू वाई इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ x प्लस बी इज टू वाई प्लस बी। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में आ जाएगा इक्वेशन, यानी कि x बाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, y प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर फॉर्मेट को ब्रेक किए, इस तरह से ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो आएगा बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एक्स वाई आ जाएगा। बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा सब। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सम को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, मेनली आपको यही ध्यान रखना था कि अगर x इज टू वाई इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ x प्लस बी इज टू वाई प्लस बी, दैट मीन्स x बाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। चलिए नंबर 2 यहाँ पे जो बोल रहा है कैलकुलेट एबी, एबी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपको एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्रेंगल है, जहां पे AC का जो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर है और CP का वैल्यू है कितना, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ट्रेंगल एंगल CBA कितना है, 50 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल ACP वो भी कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कैलकुलेट करना है AB का वैल्यू क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हम सिमिलैरिटी का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेंगल थोड़ा हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ट्रेंगल ABC है, ऐसे ये ट्रेंगल ABC और ये एक ट्रेंगल ऐसे है PQR मान लेते हैं। ये क्या है, PQR, दो ट्रेंगल है। अब यहां पे देखिएगा इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR, इफ यहां पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P अगर ऐसा है एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q अगर ऐसा है, एंगल A जो है अगर एंगल P की इक्वल है और एंगल B जो है अगर एंगल Q की इक्वल है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रेंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रेंगल PQR। साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि सिमिलैरिटी में आपको जो है स्पेसिफिक हम लोग वर्टेक्स जो लिखेंगे ना वो हमेशा ही इक्वल होगा। यहाँ पे हम इसलिए लिखे हैं कि ट्रेंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रेंगल PQR बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P दिया हुआ है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दिया हुआ है। तो जब किसी भी ट्रेंगल का दो एंगल आपस में इक्वल होगा तो तीसरा भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इस जब ट्रेंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फर्स्ट में AB, अगर यहाँ पे लिखेंगे कि AB, अगर ये AB पकड़ते हैं तो इधर के क्या पकड़ेंगे, PQ पकड़ेंगे। अगर इधर का CB पकड़ते हैं तो इधर का हम लोग क्या पकड़ेंगे, QR। ठीक है, अगर इधर का AC पकड़ते हैं तो इधर का PR पकड़ेंगे, PR। अब इधर देखिए एक और तरीका से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए कि AB क्या है, AB जो है एंगल C के अपोजिट का साइड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एंगल C इज इक्वल टू, देखिए AB जो है एंगल C के अपोजिट का साइड है, यानी कि इधर से हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एंगल R के अपोजिट का साइड।
क्या रखना पड़ेगा, एंगल आर यहाँ पे, यानी कि जो एंगल समान है उसके अपोजिट के साइड का रेशियो। अब यहाँ पे देखिए सीबी, सीबी क्या है, एंगल ए का अपोजिट का साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ए का अपोजिट का साइड, और इधर क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। एंगल बी का अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा, क्यू आर, इस तरह से। और लास्ट में क्या है, एसी, एसी का बात करें तो एंगल बी का अपोजिट का साइड, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, तो एंगल बी का अपोजिट का साइड क्या है, एसी है, और क्यू का अपोजिट साइड क्या है, पी आर है। ठीक है ना, एसी बाई सॉरी ये पी आर। ठीक है, एंगल बी के अपोजिट साइड अगर एसी है तो एंगल क्यू के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। इसलिए एसी बाई पी आर यहाँ पे हो गया। और एंगल अगर यहाँ पे बात करें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू पी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो एंगल ए का अपोजिट का साइड क्या है, सीबी है, तो एंगल पी का अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। एंगल पी का अपोजिट का साइड क्यू आर, यानी कि सी बाई क्यू आर। और एंगल, अब अगर हम लोग बात करें सी का, तो सी के अपोजिट का साइड क्या है, ए बी है। सी के अपोजिट का साइड क्या है, ए बी है, और यहाँ पे क्या आपका होगा, क्यू आर, सॉरी ए बी। और सी जो किसके इक्विवेलेंट है, आर के इक्विवेलेंट है। इसीलिए यहाँ पे जो हो जाएगा कि आर के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पी क्यू। इसलिए ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर, ये आपस में क्या होगा, इक्वल। अब इसी का एप्लीकेशन से हम लोग इस सम्स को करेंगे। तो इस सम में हम लोग देखें कि यहाँ पे लेके चले कि ट्रेंगल ए सी पी एंड ट्रेंगल ए बी सी। तो ए सी पी, ए सी पी, ठीक है, और ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है उसको देखिएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है। अगर हम बात करें एंगल ए सी पी का, ए सी पी ये 50 डिग्री का है, तो एंगल सी बी पी ये भी 50 है। ठीक है, तो दो एंगल, अगर किसी भी ट्रेंगल के दो एंगल दूसरे ट्रेंगल के दो एंगल के इक्वल हो, तो तीसरा अपने आप क्या होगा, इक्वल होगा, और वो ट्रेंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखें सीक्वेंस कैसे लिखे, देखिए एंगल ए आपस में कॉमन है, एंगल सी स्मॉलर, यहाँ पे क्या है, स्मॉलर ट्रेंगल का एंगल सी ये जो है ये इसके इक्वल है, और ये तो आपस में अपने आप इक्वल हो ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ACP इज सिमिलर टू ABC। तो फर्स्ट हम लोग अब देखिए क्या क्या नोन है आपको दिया हुआ है, AC दिया हुआ है तो AC का एप्लीकेशन कर सकते हैं, CP दिया हुआ है, CB दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अगर पकड़ेंगे इधर का, अगर हम लोग AC पकड़े तो इधर AB पकड़ना होगा कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो AC बाई AB। ठीक है, अब यहां पे देखिए इधर का CP पकड़ेंगे तो इधर का CB पकड़ना होगा। तो इसको जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपको AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13.33, बिकॉज यहाँ पे AC का वैल्यू दिया हुआ है 8 यहां से पुट कर दिया हम लोग। CP का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, और BC कितना है, 10 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन है, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। ABCD क्या है, एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, इन विच BC जो है, BC इज पैरेलल टू AD। ठीक है, ये जो BC है AD के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और AB का वैल्यू कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका जो हो गया AB, ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। और आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है AC का वैल्यू दिया है 37, ये AC का जो वैल्यू दिया है कितना, 37 सेंटीमीटर। ठीक है, AC का वैल्यू कितना दिया है, 37 सेंटीमीटर। और आपका बोला है एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका हाइट होता है। यानी कि B, यहां से हम B परपेंडिकुलर टू M ड्रॉ किए,
तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर है। BM का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और साइमल्टेनियसली ये भी आपका क्या होगा 12 CM। ठीक है, दोनों ही कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जो बोल रहा है नेक्स्ट, हम लोगों को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD आपका क्या होगा। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, यानी कि हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। A प्लस B क्या है यहाँ पे कि पैरेलल साइड्स का एडिशन है। A सपोज यहाँ पे क्या हो गया AD का वैल्यू A हो गया ये, तो A मतलब क्या हो गया AD, यानी कि आपको AD चाहिए, और B मतलब क्या हो गया यहाँ पे BC हो गया। ठीक है, तो आपको AD और BC का वैल्यू चाहिए यहाँ पे। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इन ट्रेंगल ABM ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रेंगल। अब ये दिया हुआ है कितना, AB का वैल्यू दिया है कितना 13, और ये 12 है, तो ये 5 होगा। AM का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया आपका, AM का वैल्यू 5 हो गया। चलिए बहुत अच्छा। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AC का वैल्यू, अब यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रेंगल ACN में ACN। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो इन ट्रेंगल ACN आपका AN का वैल्यू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा AN का वैल्यू कितना हो गया आपका 35। तो A से लेके N का वैल्यू आपको हो गया 35, इधर 5 था, तो ND का वैल्यू भी इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये, क्योंकि इसको हम लोग इक्वल पकड़ लिए, ये 13 ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो टोटल जो AD का जो वैल्यू हो गया, टोटल AD का अगर हम बात करें तो AD का वैल्यू आपको आ गया कितना 30, 5 35 और 5 40। AD का वैल्यू हो गया कितना 40, और BC का वैल्यू हो गया कितना 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30। और आपको हाइट तो दिया हुआ है 12, हाइट कितना दिया है 12। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, अब आपका यहाँ पे ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो सब कुछ जब पुट किया यहाँ पे तो 1/2, और ये 40 और 30 कितना 70 इंटू कितना 12, तो 2 1 2, यहाँ पे 6, तो ये कितना हो जाएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया कितना 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम था, ABCD इज एन साइक्लिक ट्रेपेजियम। ठीक है, और यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है 13 दिया हुआ था, तो और CD का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पे AC दिया हुआ है 37, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। ये AD पैरेलल टू BC दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AD प्लस BC इंटू हाइट। हाइट आपका कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये 12। अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 12 हुआ, ये कितना दिया हुआ है 13, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ट्रिपलेट फॉर्मेशन आ रहा है, तो 13 12, तो यहाँ पे कितना 5, सिमिलर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया इधर 10 हो गया आपका। और एक बार हम लोग इस ट्रेंगल में है, ट्रेंगल ACN में, यहाँ भी हम लोग क्या किए साइक्लिक क्वाड्रेटल का एप्लीकेशन किए, सॉरी ये राइट एंगल ट्रेंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल में यहाँ से हम AN का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, तो कितना आया था 35 आया था 35। तो इधर अब देखिए इधर 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है AN का वैल्यू कितना है ये 35 है, तो MN का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये BC का वैल्यू कितना हो गया 30, अब दोनों साइड्स मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, AD का वैल्यू कितना 40, BC का वैल्यू कितना 30, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, और हाइट आपका दिया हुआ है 12।
ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 420 इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे 4 नंबर जो सम है बोल रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल आर इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, आर का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, और यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी क्यू कितना दिया है, पी से लेके क्यू तक 17 दिया हुआ है, पी क्यू आपको दिया हुआ है 17, ठीक है। इफ ट्रायंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स साइड पी आर, ट्रायंगल को जो है पी आर के इसको एक्सिस लेके एज ए एक्सिस इसको मानते हुए उसको रोटेट किया गया है, सेंट्रल एक्सिस इसको माने पी आर को। अब इसको इमेजिन कीजिए कि इसको एक्सिस मान के ट्रायंगल को रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये आपको रेडियस बनेगा, ये रेडियस बनेगा, और ये आपको हाइट बनेगा, हाइट ऑफ द कोन। कोन का जो फॉर्मेशन होगा, जैसे ये आपको जो है यहाँ पे ऐसे एक्सिस रख के इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट किया गया, एंगल को यहाँ पे पी आर को एज ए एक्सिस रख के ट्रायंगल को रोटेट किया गया, और यहाँ पे जो आपका ये जो रोटेट हो रहा है ये आपको क्यू जो बन रहा है, क्यू आर यहाँ पे क्या बन रहा है, वही तो रोटेट हो रहा है ना, तो वो क्या हो जा रहा है, रेडियस हो जा रहा है, और ये हाइट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू 3, आर का जो वैल्यू है वो कितना है 8 × 8 आर स्क्वायर हो गया। अब एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि एक ट्रिपलेट का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कितना होगा आपका, ये 17 है और ये कितना है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये एक ट्रिपलेट होता है। ऐसे हम पी आर का बात करें, पी आर का बात करें तो √17 स्क्वायर माइनस कितना 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289 और माइनस कितना 64, तो यहाँ पे हो जाएगा √225, यानी कि पी आर का वैल्यू कितना हो गया, ये 15 हो गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे आप 15 ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना 15 बटे 20 से 120 और 12 बटे 96, तो 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। आपको जब भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कुछ आप ट्रिपलेट ध्यान रखिएगा, ट्रिपलेट में ही लेता है वैसे एसएससी में, ये 17 है तो ये 8 है तो ये 15 हो जाएगा, 3 4 5 का भी ट्रिपलेट होता है। इस पे एक दिन एक क्लास लेंगे, ठीक है, ट्रिपलेट पे। चलिए।